तेरी दीदी नहीं चाहती है कि तू कहीं घूमे फिरे, चल चिल मार। अमन का दोस्त उसे एक सिगरेट देता है और दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। अमन को अब धीरे धीरे सिगरेट पीने और गुटखा खाने की आदत लग गई थी, जिसके लिए वो अंडे चुरा कर बेचने लगा। सुहानी जब अंडा पराठा बनाती तब अमन उसकी मदद करने के बहाने वहां पर खड़ा हो जाता और रोज 2-4 अंडे चुराकर उन्हें बेच देता और उन पैसों से सिगरेट पीता और गुटखा खाता। मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट में से एक एक अंडा गायब है। सुहानी अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुमने 4 कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। कैसी बात कर रही हो बहन जी, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं, तुम ठीक से चेक करो। और एक दिन दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के लिए अंडा पराठा बनाने में है। मैं आज ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर सिगरेट और गुटखा के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लूंगा, बहुत गर्मी है। इस तरह अमन सुहानी की नजरें बचाकर रोज ज्यादा अंडे चुराने लगा। भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह से तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है, इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरे अंडे देता है, चोर कोई और ही है। अमन रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास से गायब हो जाता था। ये बात सुहानी काफी दिन से नोटिस कर रही थी और सुहानी को अमन पर शक हो गया था। दूसरे दिन शाम को सुहानी अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आए। अरे बहन जी, 1 प्लेट अंडा पराठा लगाना, मेरे लिए डबल एग पराठा। सुहानी का अंडा पराठा बनाने का सामान जल्दी ही खत्म हो गया था। अमन भी ठेले पर नहीं था। तभी उसके ठेले पर एक आदमी, अरे 1 डबल एग पराठा लगाना। साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है, मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आई। सुहानी अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने बाजार गई। तभी उसने बाजार में अमन को अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देख लिया। सुहानी अमन से बिना कुछ कहे ही सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए साहब, आपका डबल एग पराठा तैयार है। उस दिन सुहानी को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओह, आज तो रात ज्यादा हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। सुहानी अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला वहां आया और सुहानी के ठेले पर डंडे से मारते हुए उसने, ए लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जी साहब, घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। पहले मुझे 1 प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। साहब, अंडे तो खत्म हो गए, वो आज ग्राहक ज्यादा आए थे ना, तो सब अंडे खत्म हो गए, इसीलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा? अंडे खत्म हो गए? और इतना कहकर पुलिस वाले ने सुहानी का ठेला पलट दिया, जिससे ठेले का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। सुहानी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उस पुलिस वाले का इससे भी मन नहीं भरा। उसने सुहानी के ठेले पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और सुहानी का ठेला तोड़ दिया। सुहानी वहां जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। छोड़ दो साहब, मेरे ठेले को मत तोड़ो, छोड़ दो। सुहानी उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ती रही, उससे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसने सुहानी की एक नहीं सुनी। सब कुछ बर्बाद करके वो जब वहां से चला गया तो सुहानी अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आई। घर आकर सुहानी ने देखा कि अमन शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। ओह, तो ये अब नशा भी करने लगा है। आज तो सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। दूसरे दिन सिगरेट और दारू, अब क्या बाकी रह गया है तेरे लिए? मैंने सोचा था तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। और सुहानी अमन को घर से निकाल देती है। अमन अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सबने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, तू समझा कर, माँ नहीं मानेगी। यार, तू अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सब तरफ से निराश अमन की आंखें खुल गई थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुहानी का ठेला नहीं लगाने की वजह से उसके ग्राहक अब दूसरी जगह जाने लगे थे। तभी सुहानी की नजर उसकी झोपड़ी में रखे एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों ना इस टेबल को बाहर रख दूं और अपनी झोपड़ी से ही अंडा पराठा का बिजनेस फिर से शुरू कर दूं। सुहानी बाजार जाकर 3-4 प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद कर ले आई और उस टेबल कुर्सियों को अपनी झोपड़ी के बाहर लगा दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, सुहानी अंडा पराठा। अगले दिन से उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे। सुहानी के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने चीज वगैरह ना खरीद कर अपनी झोपड़ी में ही अपने हाथों से टमाटर की लाल चटनी बनानी शुरू कर दी। अरे 1 प्लेट अंडा पराठा लगाना और हाँ, लाल चटनी जरूर देना। जी साहब। 1 प्लेट बटर अंडा पराठा लगा दो। डबल एग बटर पराठा लगा दो।
मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। अरे वाह, लाल चटनी तो बहुत ही लाजवाब बनी है। इसके साथ अंडा पराठा खाने का मजा ही अलग है। दर-दर की ठोकरें खाकर और रात सड़कों पर गुजारकर अमन को अपनी बहन की याद आ रही थी। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बदले में